Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. So let's start. In the previous video, we have seen this one, no? इसमें हमने देखा था रोड सेफ्टी। सेकेंड स्टैंड की बुक से मैं आपको ये बता रही हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं कौन सी बुक है। तो देखिए ये है वैल्यू एजुकेशन करके है, सेकेंड स्टैंड की बुक महाराष्ट्र बोर्ड की। उसी से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो रिमेनिंग पार्ट है वो देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे जो ग्रामर की चीज़ें आती जाएंगी, ग्रामर के टॉपिक या उस कुछ उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाऊँगी। एक एक वर्ड का मीनिंग, सेंटेंसेस, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी रीडिंग, लर्निंग एंड स्पीकिंग में भी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। दे वेट ऑन द फुटपाथ इन अ लाइन फॉर द बस। दे वेट यानी कि वे वेट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला करते हैं, तो इज़ तो है नहीं, तो है कैसे आया? तो देखिए ये रूल है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, हर वीडियो में बताया हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ गया, यानी कर्ता के बाद डायरेक्टली क्रिया आ गई विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, नथिंग इज देयर, नो। मॉडल ऑक्सिलरी भी नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी मतलब क्या? कैन, कुड, वो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लाइक मॉडल ऑक्सिलरी लाइक कैन, कुड, वुड, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी है। और टेंसेस के रूल्स कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब? तो देखिए जैसे डू, डज, डीड, हैज़, हैव, वॉज, वेयर, इज, एम, आर, वो सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ही नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही पास्ट भी होता है। फर्क क्या होता है कि अगर ये पास्ट होता ना, तो यहाँ पे होता दे वेटेड, यानी कि सेकेंड फॉर्म यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मैंने आपको समझाया है, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो लर्न करना होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो वे वेट करते हैं। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जब हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो हम अक्सर ता है के सेंस से ख़त्म करते हैं वो सेंटेंस। तो वे, वेट का मतलब प्रतीक्षा करना या इंतज़ार करना, लेकिन जब यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो करते हैं। वे इंतज़ार करते हैं या प्रतीक्षा करते हैं। वेट का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, प्रतीक्षा करते हैं। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो उसकी वजह से आपको आवाज़ कम जा रही होगी या अलग सुनाई दे रहा होगा, तो मैनेज कीजिए प्लीज़। दे वेट ऑन यानी पर द फुटपाथ, मैंने तो समझाया फुटपाथ यानी जो सड़क के बाजू में चलने के लिए रास्ता होता है वो फुटपाथ होता है। जैसे हम देखिए ना, लोग फुटपाथ पे सोते हैं, चलते हैं लोग फुटपाथ पे। दे वेट ऑन द फुटपाथ, वे फुटपाथ पर वेट करते हैं। अगर इंग्लिश में बोला तो वेट करते हैं, हिंदी में बोला तो प्रतीक्षा करते हैं। इन यानी में, अ लाइन यानी एक कतार में, यानी कतार में, लाइन में। नॉर्मली कतार कौन बोलता है? लाइन ही बोलते हैं ना, तो लाइन ही बोलिए। हर वर्ड को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ओनली। ओके, फॉर वॉट? फॉर द बस, किसके लिए? फॉर यानी के लिए, बस यानी बस। तो वे बस के लिए फुटपाथ पर लाइन में वेट करते हैं। नॉर्मली अब आप कैसे भी बोलिए, वे फुटपाथ पे लाइन बना के बस के लिए वेट करते हैं। हिंदी में आप कैसे भी बोलिए, वो कई तरीक़ों से आप बोल सकते हो। लेकिन इंग्लिश में हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, फिर एक ऑब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद इन लगा के और वर्ड जोड़ दिया, और फॉर लगा के एक और वर्ड जोड़ दिया। तो किस तरीके से सेंटेंसेस लॉन्ग हो रहे हैं, आप ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से सेंटेंसेस को लॉन्ग किया जा रहा है, राइट। When the bus arrives, when the bus arrives, they get in quietly without pushing. जब बस पहुंचती है, जब बस अराइव्स, वापस से हम क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट आया, उसके बाद डायरेक्टली वर्ब आ गया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। तो अराइव का मतलब तो होता है पहुंचना, लेकिन अब यहाँ पे अराइव्स क्यों आया? यहाँ पे तो वेट्स नहीं बोला था, यहाँ पे एस क्यों आया? तो इसका रूल क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। ताहे तिहे तिहे से सेंस, ताहे तिहे से वो हिंदी में ख़त्म होता है। रूल क्या कहता है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे वेट को हमने वेट्स नहीं बोला, यहाँ पे हमने अराइव नहीं अराइव्स बोला, यानी हेल्पिंग। यहाँ पे हमने क्या किया? उस फर्स्ट फॉर्म के वर्ब में एस ऐड कर दिया। क्या रूल है? हर बार ये रूल बताया है कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट एंड सिंगुलर यानी एक वचन, तो हम क्या करेंगे? वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं।
ES भी कहीं कहीं करते हैं, कहाँ पे, जैसे GOES गोज। ओके, तो ये क्या था हमारा, बस क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, वर्ब में एस लगेगा, इसके लिए यहाँ पे एस लगा है। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ES ऐड नहीं करेंगे। तो ये दे आया, तो दे जब था इसीलिए तो हमने वर्ब में एस नहीं लगाया। यही तो रूल है, आई वी यू दे के साथ में वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे, यही रूल है। तो अब समझिए आप, और ऐसे और भी सेंटेंसेस आप भी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वेन द बस अराइव्स, जब बस पहुंचती है। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ताहे तिहे से खत्म होगा, तो बस पहुंचती है। अभी बस को मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, सब बस को बस ही बोलते हैं। दे यानी वे गेट इन क्वाइटली। अब यहाँ पे देखिए गेट है, अगर यहीं पे ही होता ना तो ही गेट्स इन क्वाइटली हो जाता, शी गेट्स इन क्वाइटली, राम गेट्स इन क्वाइटली। क्योंकि दे है तो हमें पता है दे के साथ वर्ब में एस ए सेट नहीं होगा, तो इसीलिए वर्ब में ना एस ए सेट नहीं हुआ। दे गेट इन यानी अंदर, अंदर पहुंचना। गेट इन का मतलब वो बस के अंदर जा रहे हैं ना, तो वो गेट इन, दे गेट इन अंदर जाते हैं, इनका मतलब अंदर, गेट का मतलब वो जाना, गेट इन यानी किसी चीज़ में अंदर जाना, जैसे बस में, घर में। क्वाइटली यानी चुपचाप, शांति से। दे गेट इन क्वाइटली विदाउट, बिना, पुशिंग धक्का दिए किसी को, या मतलब किसी को धक्का मुक्की किए भी ना, कैसे लाइन में बच्चे कैसे रहते हैं धक्का मुक्की देते हैं, वो बोल रहा है कि जब बस पहुंचती है वे चुपचाप अंदर जाते हैं बिना किसी को पुश किए। ठीक है, वे क्वाइटली अंदर जाते हैं विदाउट पुशिंग। दे नेवर स्क्रीम और शाउट इन द बस। दे नेवर, अब कई लोग इसे नेवर बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, दे नेवर, वे कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। शाउट और स्क्रीम और शाउट, देखो स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, शाउट का मतलब चिल्लाना हिंदी में अगर बोले, बट नॉर्मली इंग्लिश में देखा जाए तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसीलिए इसने बोला स्क्रीम और का मतलब या, शाउट का मतलब क्या, चिल्लाना। इन यानी में बस का मतलब बस, स्क्रीम यानी चीखना, यानी कि वे कभी भी चीखते या चिल्लाते नहीं है बस में। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि नॉर्मली क्या दिया, सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी क्या किया, दे के साथ में स्क्रीम या शाउट ही यूज़ किया, स्क्रीम्स या शाउट्स यूज़ नहीं किया है। दे नेवर स्क्रीम और शाउट इन द बस, ये आप भी यूज़ कर सकते हो ऐसा। ओके, आई नेवर स्क्रीम और शाउट इन द स्कूल, आई नेवर स्क्रीम और शाउट ऑन लाइक इन होम, कहीं कुछ भी बोल सकते हो ना, यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज करके आप बोल सकते हो। फ़र्क क्या आएगा यहाँ पे, ये जब सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट जब ये आएगा तो स्क्रीम्स और शाउट्स हो जाएगा, अगर ये सब्जेक्ट्स होंगे, इसमें से कोई सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे ये सेट नहीं होगा। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, दीज यानी जब एक से ज़्यादा हैं, तो चिल्ड्रन यानी बच्चे। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, एक चाइल्ड की बात किया तो बच्चा, चिल्ड्रन बोला तो कई सारे बच्चे। दीज चिल्ड्रन फॉलो, यानी फॉलो का मतलब क्या है यहाँ पे, अनुपालन करते हैं या फॉलो करते हैं रूल्स यानी नियमों को। ऑफ रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी का मतलब ही क्या है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि रोड पे सुरक्षा, रोड सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी यानी रोड पे आप सेफली कैसे जाओ, उसी को बोलते हैं रोड सेफ्टी। अब इसका प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेट करना ज़रूरी नहीं है, बस रोड सेफ्टी समझ लिया ना कि रोड पे कैसे सेफली जा सके। ये बच्चे रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करते हैं। फॉलो का मतलब सब बोलते हैं ना, मुझे फॉलो करो, या ऐसे लोगों को फॉलो करो जो बहुत महान है, तो फॉलो करने है क्या, कि उनको जैसे फॉलो का मतलब पीछा भी होता है। ठीक है, किस किस वे में आप बोल रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो फॉलो का मतलब उनको फॉलो करना। डू यू, क्या आप करते हो, डू यू यानी यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे बोल दिया कि ये बच्चे इसको फॉलो करते हैं, तो अब यहाँ पे जब डू यू पूछा है तो इसका मतलब क्या आप भी, यानी क्या आप भी फॉलो करते हो। ओके, सो ये बहुत ही 4 लाइन थी बहुत, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये सारी चीज़ें जो बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उससे मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। और कमेंट्स आ रहे हैं ग्रामर के लिए, तो ग्रामर के भी जल्दी स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि यहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। रीडिंग, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे रीडिंग, ग्रामर के रूल्स भी हो जाते हैं। और सिर्फ ग्रामर के रूल्स से तो इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता, ऐसे सेंटेंसेस बनाने ज़रूरी है। सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए इस तरीके की वीडियोस बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। सो आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगे, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये तो बेसिक वाले हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको सारे इस तरह की वीडियोस मिलेंगे। जो आप देखोगे स्पोकन है, उसमें बात करने के लिए इजी इजी सेंटेंसेस दिए गए हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। और एक है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, उसमें थोड़ा सा स्टोरीज है, तो उसमें आपको बहुत सारे ग्रामर के रूल्स मिलेंगे, तो आप वो देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो।